2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे। वहाँ की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। 2016 में डूसूब ने मकान तैयार किए थे। 1060 ये मकान है और यह जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, इसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां झुग्गी बस्ती है, ये उन लोगों को बसाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, इसके लिए पिछली सरकार ने तो इसका कोई यूज़ नहीं किया। झुग्गी वालों को मकान के नाम पर उन्होंने उनको ठगा और उनको अभी भी उनको बरगला रहे हैं कि आपकी झुग्गियाँ उजाड़ दी जाएंगी। ये झुग्गियाँ उजाड़ने का नहीं है, वो इनको यहाँ पर विस्थापित करना है। यहाँ पर 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, एक छोटी सी बालकोनी। अगर झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को ये मकान अगर मिलता है तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा उपकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मन के अंदर गरीब लोगों की जो जज्बा है उनके गरीब लोगों को और झुग्गी बस्ती को हमारे खिलाफ, पहली बात तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का विरोध करने की बात करते हैं, और उसके बाद जांच होनी चाहिए कि 16 के बाद 9 साल तक ये मकानों को अलॉट क्यों नहीं किया गया, और जांच इसकी भी होनी चाहिए जिन लोगों ने मकान बनाए थे उसका कंस्ट्रक्शन की क्या थी। अब 200 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए दिया है, ये पूरे मेंटेन किए जाएंगे और इसी अराउंडिंग एरिया के जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उन भाई बहनों को यहाँ पर बसाने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे आशीष सूद जी जो डूसूब के मंत्री हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और ये सारा का सारा काम जो है हम करेंगे। और इससे
झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का एक स्टेटस ऊंचा होगा और वो गंदगी से मुक्त होकर सफाई में आकर रहेंगे। इधर कम्युनिटी सेंटर है, 1060 मकान हैं, पीछे जो है शादी ब्याह करने के लिए स्थान है और पीछे दुकानें खुलेंगी। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया एक सोसाइटी नुमा के अंदर झुग्गी से हटकर सुल्तानपुरी में भी जो लोग रहते हैं 25-50 गज के मकान में रहते हैं और ये भी उतने ही गज का है, लेकिन मल्टी स्टोरी किस प्रकार से रहेंगे। इसलिए मैं रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर आज वह आकर इतने लोगों के लिए काम कर रही हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। देखिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का हमने वादा किया था, उस वादे को पूरा मुख्यमंत्री ने करने के लिए अपने बजट में ही 200 करोड़ रुपए का में इन मकानों को ठीक करने का प्रावधान किया गया था। इन प्रावधानों के अंतर्गत हम यहाँ इसका मुआयना करने आए हैं। अब वक्त आ गया है झुग्गी के में रहने वाले बहन भाइयों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन देने का काम किया जाए। इन मकानों को दोबारा ठीक करके, निर्मित करके यहाँ के लोगों को, EWS हाउसिंग के इन लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का काम हम करेंगे। राजा पीछे राजा एक सेकंड अरे अनिंजन नहीं इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। हम लोग मैडम किचन है जी। क्या कर रहे हो यार? वीडियो देख के भाई पीछे देखो, भागो मत, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। सर आप यहीं खड़े हो जाओ, पीछे यहीं खड़े हो जाओ। जाने दो, सिर्फ मैडम को, सिर्फ मैडम राजा। अरे आगे राजा चलो मैडम निकल रही है। भाई रुक जाओ यार, फ्लाइट लगाना थोड़ा सा। हाँ जी ब्लॉक है लाइट का मैम, लाइट तो यहाँ पे आई हुई है, लाइट केबलिंग मीटर वगैरह भी लगे, सीनियर लाइन लगा हुआ है। आगे बढ़ो सर, अच्छा फोटो आएगा, देखते हैं तेजी से, थोड़ा तेजी से अच्छा आएगा तो वो सारी अरे आगे नहीं, आगे नहीं, और पीछे पीछे आओ ना, सबको बन जाए, पीछे आने सबकी बन जाएगी। और क्या कीजिए आप, और पीछे आ जाओ, पूरा वाइड अच्छा लग रहा है यार, सब आ जाओ ना पीछे।
मैडम देखना वो पॉलिटिकल कॉल लेंगे। बाबा और पीछे चलते रहो, पीछे बाइट करके पीछे चलते